सभी को प्रणाम दोस्तों। 7, 16 व 25 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं, इनका कैसा कैरियर होता है, इनकी क्या प्रतिष्ठा होती है। पहले तो 7, 16 और 25 तारीख के जन्मे लोगों का मूल्यांक अंक जो होता है वो 7 होता है, 7। अब 7 जो नंबर होता है ज्योतिष विज्ञान में 7वें नंबर को देखा जाता है केतु के माध्यम से। और जो केतु ग्रह है ज्योतिष विद्या में तो केतु को माना जाता है, लेकिन हमारे सौर मंडल में केतु दिखाई नहीं देता। जैसे सोम दिखाई देता है, मंगल ग्रह दिखाई देता है, बुध ग्रह दिखाई देता है, ऐसे केतु दिखाई नहीं देता। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि केतु का सिर्फ धड़ है, केतु धड़ है। उसी प्रकार से जो केतु वर्ण के व्यक्ति होंगे उनका जीवन किस प्रकार से होगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 7, 16, 25 या मूल्यांक अंक 7 आता है, उन व्यक्तियों का नेचर, स्वभाव व उनकी जटिलता व उनके जीवन यापन के तरीके व किस प्रकार से जीवन जीना उनके लिए उचित है, अनिवार्य है, इस बारे में आज हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि उन लोगों के बारे में कि वो किस प्रकार के होते हैं, कि उनका जीवन कैसा होता है, जीवन में किस प्रकार की क्षमताएं होती हैं। सबसे पहले आता है कि वो कल्पनाओं के और विचार शक्ति के दृढ़ इंसान होते हैं, कि उनकी कल्पना और विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है। उनके विचार जो होते हैं ना वो सिमटे नहीं रहते, वो अपने विचारों के दम पे पूरे ब्रह्मांड को और इस सृष्टि में अपना परचम लहराने में योग्य माने जाते हैं। आर्थिक स्थिति प्राय कमज़ोर रहती है। धन की कठिनाइयों से इकट्ठा होता है। धन को इकट्ठा करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। उसके बाद में उन्हें संगीत सुनना व नाट्य कला बहुत अधिक पसंद या उनकी रुचि मानी जाती है इन कार्यों में। अब यात्रा में घूमना फिरना उनके लिए अनुकूल होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बना पाते हैं। फिर वो दिल के बड़े कमज़ोर होते हैं। 7वें नंबर वाले दिल के थोड़े कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी वो दिल लगाते हैं ना उतना ही जल्दी फिर वो हार्ड भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। दूसरा, हर बात को दिल से लगाते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में अपने मित्रों से या अपने बंधुओं से, अपने परिवार से वो सही तरीके से जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर उनको कोई उनकी गलतियाँ भी बताएगा ना तो फिर भी उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिससे वो अपना आपा खो देते हैं। लेकिन 7 अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं, जैसे केतु। अब केतु के पास खुद का सिर नहीं है तो वो अगर वो व्यापार स्वयं के नाम से करेंगे, कोई भी व्यापार प्रतिष्ठा, तो वो ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इसके लिए उनको किसी सिर मतलब किसी भी इंसान की और सलाह की आवश्यकता है या पार्टनरशिप में व्यापार करने की आवश्यकता है, जिससे फिर उसका जीवन आगे बढ़कर अच्छी तरीके से जीवन में, व्यापार में, प्रतिष्ठा में उनको फ़ायदा हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि भाई जो केतु वाले इंसान होते हैं ना, उनका जिगर, पित्त, गांठ, आँखों की, ठीक है, इन रोगों के व सिर दर्द, ये रोग होने की वजह से अत्यधिक संभावनाएं रहती है कि ये रोग उनके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर इस अंक वालों को सबसे ज़्यादा, केतु अंक वालों को पूजा आराधना किसकी करनी चाहिए जिससे उनका भाग्य का निर्माण हो? तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ हो 7, 16, 25 के जिनका मूल्यांक 7 है, उन्हें अपने जीवन में भैरव बाबा की पूजा अर्चना बहुत जरूरी है। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु को एक राक्षस तत्व ग्रह माना जाता है, कि वो राक्षस से जुड़ा हुआ है। और बाबा भैरव की पूजा अर्चना करने से आपका दिन, आपका जीवन और आपका जो समय चल रहा है, अगर उसमें कोई अड़चने हैं तो वो शुभ हो जाएगी। अब हमारे जीवन में क्या है कि केतु जो है ना, केतु देखता है हमारे जीवन में, केतु के हाथ में होता है कि किस तरह से व्यक्ति किस जगह पर सक्सेस होगा। तो उन लोगों को, जो केतु वर्ण के लोग होते हैं, उनकी नित्य कला, जैसे कोई नाचने गाने में,
संगीत में, तार बजाने में, इन चीज़ों में, या फिर मीडिया के प्रभाव में, या फिर मनुष्य को अपने स्वयं के कोई व्यक्तिगत जो पुश्तैनी कारोबार चल रहे हैं उनमें अपना फ्यूचर आजमाना चाहिए। अब सरकारी संस्था में अगर कहीं जाना चाहते हैं तो 7 सेंट वाले दूरभाष यंत्रों का या हमारे विदेश में उनके अच्छे योग करते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग, उनको जितना प्रेरित किया जाता है ना उतना वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अब बताते हैं उनके लिए शुभ तारीख कौन कौन सी हैं, कि उनके जीवन में शुभ तारीख हैं वो कौन कौन सी आती हैं। वो मानी जाती है 8, 17 और 26। 8, 17, 26 ये तारीखें उनके लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। अब बताते हैं शुभ दिन कौन सा है। तो उनके लिए जो शुभ दिन होता है वो होता है शनिवार, रविवार और सोमवार, ये शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि एक रत्न होते हैं हमारे, कि उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि उनके लिए केतु वर्ण के लोगों के लिए सबसे जो प्रभावशाली रत्न होते हैं वो 2 हैं, नीलम और मूंगा। ये उनके लिए भाग्यवर्धक, कष्टहरणक माने जाते हैं। उसके बाद में आता है शुभ रंग। शुभ रंग, अब केतु आ गया तो केतु का खुद का वर्ण काला है, तो सबसे पहले काला, दूसरा आसमानी रंग, ये शुभ माने जाते हैं। अब शुभ अंक क्या है, कि उनका मित्र अंक क्या है। मित्र अंक होते हैं 3 और 6, 3 और 6 उनके मित्र अंक माने जाते हैं। और इसी के साथ में आते हैं कि शुभ जो माह होते हैं, माह मतलब महीने कौन कौन से शुभ होते हैं, तो होते हैं फरवरी, अप्रैल और अगस्त। ये महीने इन व्यक्तियों के लिए शुभ माने जाते हैं। अब इसके साथ में आपको एक बात बताएंगे कि केतु वर्ण के जो जातक होते हैं, या फिर जिन व्यक्तियों की मूल्यांक अंक 7 है, वह इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों से मेहनत कर बार बार परिश्रम करने के बाद सफलताओं को पाते हैं। दूसरा, उनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत ही वीक होती है। बहुत जल्दी वो किसी दूसरों की बातों पर विश्वास कर अपने आप को हार्ड कर लेते हैं, और केयरिंग बहुत होते हैं। ये क्या होता है कि ये इंसान जब किसी की लाइफ में अगर ये इंसान आते हैं ना, तो उसके जीवन में वो अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं और पूर्ण रूप से उसके सुख दुख का साथी बन जाते हैं। छल कपट इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ये इंसान अपने जीवन को भगवान स्वरूप तरीके से जीते हैं, कि ये उस न्यूरोलॉजी पे काम करते हैं कि भाई अगर हम किसी के साथ पूर्ण है ना, तो वो भी हमारे साथ पूर्ण होना चाहिए। और इसी बात के कारण इनको अक्सर धोखे का सामना करना पड़ता है। और फिर ये क्या होता है कि ये बार बार बदलने वाले नहीं होते। ये जो सुनते आते हैं ना कि इन लोगों का जो लगाव होता है या प्रेम होता है वो दृढ़ होता है, ये एक चीज़ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ये बार बार बदलने वालों में से नहीं है। ये कट्टरपंथी होते हैं, एक साथ एक ही बात पर विश्वास करते हैं। दूसरा, अब इनका आराध्य भैरव बाबा है तो ये हठी होंगे, कि हट इनके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। इनका आत्मसम्मान, ये हट ज़्यादा करते हैं, तो जो हटीले व्यक्ति बनते हैं इस प्रकार से वो अपने जीवन में शांति समृद्धि का अर्वाचन नहीं कर पाते हैं। तो जो मनुष्य केतु वर्ण के आते हैं, अब उनके लिए मैं 3 उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में समृद्धि पा जाएं। सबसे पहला, नंबर 1, एक उपाय, क्या आपको शनिवार के दिन शनिदेव के ऊपर तिल का तेल और सरसों का तेल, ये दोनों अर्पण करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। दूसरा, तिल की जोत हर मंगलवार और हर शनिवार को अपने घर में जरूर आवश्यक जलाएं, जिससे जलाने से आपके जीवन में समृद्धि वृद्धि आएगी। तीसरे स्थान पर केतु का रंग होता है आसमानी। कभी भी कोई काला वस्त्र या आसमानी वस्त्र किसी भी असहाय व्यक्ति को दान कीजिए, और उसके बाद आपके जीवन में समृद्धि का, वृद्धि का, उन्नति का आगमन होगा। तो सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए जय महाकाल।